मैम ऑफलाइन होंगे, फिर घर जाके पूछ रहे हैं मैम नहीं ऑनलाइन होंगे, वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं ऑफलाइन होंगे, फिर घर में जाके पूछ रहे हैं नहीं ऑनलाइन होंगे। मैम एक तो हमें यहाँ आप हंस रही हैं, मेरे को आप बताइए हंसी कर मैम हंसी इस बात पे आ रही है कि पूरे आंखों में आंसू और मुंह पे हंसी क्यों? मैम पूरे इंडिया में पता है कि कोविड है, मैं खुद 2 बार ही कोविड पॉजिटिव हुई और मैम इतना मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी कैसे मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि मैं एग्ज़ाम देने आऊँ, वो भी ऑफलाइन? कैसे हो सकता है ये? मैम मुझे तो रोना भी आता है, हंसी भी आती है, एक तो टाइम भी जा रहा है दूसरा मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैम मेरी बहन भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम भी दे दिए और हम यहाँ पे आके पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। जम्मू कश्मीर में हम बात करते हैं, सिर्फ जो मुद्दे हैं अभी युवाओं के ही है। मैं आपको बता दूं, सुबह जब हमने आपको बताया था कि वहां पर बॉर्डर बटालियन के जो है एस्पिरेंट्स थे, लेकिन उनकी उम्र भी 19 से 21 साल थी। और यहाँ पर भी अगर हम बताएं, यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप देखें, हमने कहा है कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे कोरोना काल के चलते, लेकिन ये कैसा फ्यूचर हम उनका सिक्योर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कि वही सड़कों पर हैं, वही इस समय सर्दी के मौसम में नीचे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में छात्र देखिए जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और आज मैं कह दूँ थोड़ा सा मौसम साफ है, लेकिन उसके बीच भी आप जान सकते हैं कि ये सब बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठे हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनसे पूछना चाहिए कि ये बच्चे क्यों ज़मीन पर बैठे हैं, उनके ज़मीन पर बैठने का कारण क्या है। इनका इशू पूछ के देखना चाहिए कि क्या उस इशू में कितनी वेटेज है और इस इशू को कितनी जल्दी सॉल्व किया जाए। सबसे पहले एक नौजवान के हाथ में है कंडक्ट आवर एग्जाम्स ऑन टाइम। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो टाइम पर हो। कोविड के चलते बच्चे जो हैं पहले ही हताहत हैं, उनके एग्जाम जो है वो टाइम पर नहीं हो पा रहे, जिनकी वजह से उनकी डिग्री जो है वो लैप्स कर रही है। यानी उनको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, आगे कहीं एडमिशन लेनी है, वो पीछे से ही क्लियर होके नहीं आ रहे हैं, आगे किस तरह से जाएंगे। तो मेरे साथ एक नौजवान है, मैं इनसे बात करना चाहूँगी, एक स्टूडेंट है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपका नाम। जी, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप, कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट? मैं 7th सेम का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल ब्रांच का, एमपीएस कॉलेज से। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या इशू है। मैम, इशू ये है कि बिल्कुल भी हमें यहाँ पे आने का शौक नहीं है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम इससे पिछले साल भी आए थे प्रोटेस्ट करने। क्यों आए थे? क्योंकि इनकी मानो जेन्युइन डिमांड नहीं रहती। जो जेन्युइन डिमांड में ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इनको हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी मैम कि जो क्लासेस होती हैं इंजीनियरिंग की, वो कोई ऐसी मजाक नहीं है। एक ऑफलाइन मोड होता है, प्रैक्टिकल अगर आप कराते हो वो भी ऑफलाइन मोड से होते हैं, लेकिन ऑनलाइन कराने के बावजूद हमारे ऑनलाइन एग्जाम लेने जाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदा जो ऑनलाइन वेपन देखता है वो आर्मी वाला बन जाए, ऑनलाइन आर्मी वाला बनता है। कोई ऑनलाइन जो मेडिकल फील्ड में जाता है, क्या वो ऑनलाइन ऑपरेशन कर सकता है किसी का? नहीं हो सकता। तो इंजीनियरिंग के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? साथ ही साथ हमारी डिग्री लेट हो रही है। इनको हमने कितनी बार कहा, हम जीसीटी, पहले हम यहाँ पे आते हैं, कहते जीसीटी कॉलेज आओ, फिर जीसीटी वाले बोलते हैं यहाँ पे आओ। एक बीच का बंदर सा बना दिया हमें। क्या ये ठीक है? मैं तो कहता हूँ ये बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, इनका मेरे को दुख होता है, ये आए हुए हैं यहाँ पे, और मुझे इस बात का दुख होता है इनको बार बार आना पड़ता है ये डिमांड लेके कि भाई हमारे एग्जाम ऑफलाइन हो जाएं, सॉरी ऑनलाइन हो जाएं। ऑफलाइन क्लास होती चलो ठीक है, फिर मान लेते ऑफलाइन एग्जाम हो जाता, मगर जब ऑनलाइन तुमने क्लास ली है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं दिक्कत ये आ रही है कि एक तो टाइम लैप्स हो रहा है, हमारा डिग्री हमारी लैप्स हो रही है, लेट हो रही है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे जिनको यूएसपीसी एग्जाम देने, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम देने, उनका क्या होगा? अच्छा, दूसरी चीज़, डिग्री तो लेट हो ही रही है, और साथ ही जेन्युइन डिमांड है ही नहीं। जब आप ऑनलाइन सब कुछ करा रहे हो तो आप ऑफलाइन एग्जाम लेने की कैसे डिमांड कर सकते हैं? बार बार आना पड़ता है यहाँ पे, पिछले साल, उसके पिछले साल, कुछ नहीं सुनाई देता। मानो फिर से वही जिद। हमने को पिछले साल ही कहा था मैम, ठीक है, प्रोटेस्ट किया हमने पिछले साल, रिक्वेस्ट ये है कि ऑफलाइन क्लास करो, वो भी नहीं कर रहे। देखिए बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका दुख होता है कि ये फिर से आना पड़ता है इनको अपना माथा मारने यहाँ पे। और साथ ही साथ दुख ये होता है कि देखो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे पैसे देते हैं कि मैं तो मुशक्कत करके, और ये उसकी कदर ही नहीं करते। लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अलावा कोई ऑप्शन चूज किया होता तो आज बेटर है। इसमें लगता तो है। क्योंकि काफी बच्चों से हम बात करते हैं ना कहीं जुबान में ये खटक जाता है बच्चों के कि इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन चूज। वही मैम, वो तो हो गए, क्योंकि देखो एक ऑर्डर होता है, जब आपको पता है कि पेंडेमिक आ चुका है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इनको हमने मतलब पूछा कि एग्जाम कब करेंगे, 15 फरवरी को, डेट शीट ही नहीं निकाली, और साथ ही साथ ये कहते हैं मतलब कोई भी मोड का कोई भी क्लैरिटी नहीं थी किस मोड में होगा। बहुत सारे बच्चों के कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे एमबीएस कॉलेज के, वाईसीटी कॉलेज के, जीसीटी कॉलेज के,
क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो बार बार तंग हो चुके हैं। हमने इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था, मानो 21 को परहैप्स, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनेगी। आज हम आए, आज हम कोशिश करें कि हमारी बात सुनी जाए। इनसे भी बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम श्रद्धा है, MBS कॉलेज से हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हमारी एक दिक्कत मैम पता नहीं, आप हंस रही हैं, मेरे को आप बताइए, हंसी कर मैम हंसी इस बात पे आ रही है कि आंखों में आंसू और मुंह पे हंसी क्यों? मैम पूरे इंडिया में पता है कि कोविड है। मैं खुद 2 बार ही कोविड पॉजिटिव हुई और मैम इतना मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी कैसे मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि मैं एग्ज़ाम देने आऊँ, वो भी ऑफलाइन? कैसे हो सकता है ये? मैम मुझे तो रोना भी आता है, हंसी भी आती है। एक तो टाइम भी जा रहा है दूसरा मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैम मेरी बहन भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम भी दे दिए और हम यहाँ पे आके पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन होंगे। मैम यही दर ठोकरें हमें खानी पड़ रही है। दूसरी बात मैम, एक चीज़ तो हमें ये समझ आ रहा है, पिछली बार भी यही चीज़ हुई थी कि हम ओनली जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होता है और कहीं मैंने नहीं देखा प्रोटेस्ट होता यहाँ है। पे सिस्टर का जिक्र किया ना, मेरे को बताइए आपकी सिस्टर ने कहाँ से इंजीनियरिंग? पुणे कॉलेज, पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज से मैम। भी कोविड है ना? मैम यस, वहाँ वो तो जम्मू में बैठ के उसने एग्ज़ाम भी दे दिए। मैम हम जम्मू में होकर, वो जम्मू में होकर बाहर उसने एग्ज़ाम भी दे दिए। हम जम्मू में होकर यहाँ पे आ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, फिर घर जाके पूछ रहे हैं मैम नहीं ऑनलाइन होंगे, वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं ऑफलाइन होंगे, फिर घर में जाके पूछ रहे हैं नहीं ऑनलाइन होंगे। मैम एक तो हमें यहाँ पे भी आना पड़ रहा है और वहाँ पे भी आ रहा है और मैं खुद 2 बार ही पॉजिटिव हो चुकी हूँ। 2 बार कोविड पॉजिटिव होके बाहर आ रही हैं, डर नहीं लग रहा? मैम ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कुछ भी करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में किसी सूरत पे नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। बच्ची 2 बार कोविड पॉजिटिव भी हो चुकी है, इसके साथ जो इसकी सिस्टर है वो पुणे कॉलेज से जो है एग्जाम भी दे चुकी है। और आप देखिए क्या, जब एक सवाल, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है? मैम मेरे को तो लग रहा है यहाँ लोग पागल है और हमें भी पागल किया हुआ है। वाकई में देखिए बच्चों का ये लेवल है, मेंटल लेवल ऐसा हो गया है। तो प्लीज़ आप बच्चों की जो है वो डिमांड को सुनिए। मेरे साथ ये जो स्टूडेंट है ये सुबह निकला था रजौरी से और अब यहाँ पर जाके पहुंचा है, सिर्फ किसके लिए? हमारे एग्जाम जो है वो टाइम पर लिए जाएं। क्या नाम है? मोइन खान। कहाँ से आए? मैम मैं रजौरी से आया हूँ। रजौरी कौन सी जगह से? थन्ना मंडी से। थन्ना मंडी से। इसी के लिए आए स्पेशली प्रोटेस्ट जी के मैम, लिए? जी मैम, इसी के लिए, हालत देखिए, इसी के लिए स्पेशली निकला हूँ। यूनिवर्सिटी के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे इधर, तो नहीं खत्म हो रहे ना इनके ड्रामे नहीं खत्म। हर बार का यही है कि लेते ये हम पढ़ाते ये कुछ ऑनलाइन, तो पेपर लेना चाहते ये ऑफलाइन। तो यही डिमांड है हमारी कि जो सेमेस्टर जो ऑनलाइन करा लेते हैं तो ऑनलाइन पेपर होना चाहिए। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन एग्जाम लो, बट एग्जाम जो है वो समय पर लो ताकि हम अगले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करें। क्योंकि जॉब्स के लिए बच्चे पढ़ते हैं, जब उनका जॉब का टाइम ही वेस्ट हो जाएगा तो वो पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के सिर्फ किताबें भर के घर पे थोड़ा ना रखेंगे। तो यहाँ पे 1-2 बच्चे नहीं, यहाँ पे थोड़े से बच्चे हैं जब, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम जो है वो टाइम पे नहीं हो रहे। और बच्चों को कहाँ कहाँ से आना पड़ रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत दूर दराज इलाकों से बच्चे पढ़ते हैं। और ये मेरा भाई भी रजौरी से आया। तो आप अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आप रोज की जो जम्मू कश्मीर की खबरें हैं आप वो सुनते हैं, आप देखते हैं, आपके घर पे भी बच्चे हैं, इनका साथ भी दीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।